नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूपी के बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर जुम्मे की नमाज पर हुई हिंसा में जबरदस्त एक्शन हुआ है। पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। 2000 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं सीएम योगी ने हिंसा पे सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया है और उनकी आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से पहले 100 बार सोचेगा। जुबा पर आई लव मोहम्मद, लेकिन अंदर सिर्फ हिंसा और उकसाना। क्या है देखिए आई लव मोहम्मद। यह जो पोस्टर चले हुए हैं, जो बैनर लेकर घूम रहे हैं, उन लोगों से यह पूछना चाहिए, यह अभियान है, प्रोटेस्ट है, हिंसात्मक प्रोटेस्ट है, या फिर वास्तव में आप पैगंबर मोहम्मद से प्यार करते हो, उसका इजहार करना है। तो इजहार करने के तो कितने तरीके इस्लाम में है। उन सारे तरीकों को पालन करने से इन्हें कोई नहीं रोक रहा। नमाज अदा करते हो तो उस समय भी आप पैगंबर मोहम्मद का ध्यान करते हो, उस समय भी कुरान की आयतें पढ़ते हो, तो उस समय आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा। आप किसी भी जगह पर, घर में, मस्जिद में, परिवार के साथ, हर जगह पर आप इसके लिए स्वतंत्र हो। ये इस्लाम के साथ अन्याय, इस्लाम को मानने वालों पर अत्याचार, यह शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने बात की तो इसीलिए दंगाई शब्द का उपयोग किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुस्लिमों को सबक सिखा देंगे, उन्होंने कहा कि दंगाइयों को नहीं छोड़ेंगे। दंगाई का मतलब जो दंगा फैलाता है, उसमें इस्लाम नहीं है। कोई भी दंगा फैलाएगा, दंगा पैदा करेगा, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। हिंदू संगठन अगर ये सिकंदर में या फिर आगरा में एक मकबरे को तोड़ने के लिए गए, तो वहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी थी या उन लोगों की पिटाई भी की? उन लोगों को भी वहाँ से भगाया। वो तो हिंदू संगठन के लोग थे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी हिंदू संगठन अगर हिंसात्मक प्रदर्शन करने की कोशिश करती है, तो क्या उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस वैसे ही करने देती है या उसकी गिरफ्तारी होती है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी हिंदू माफिया अभी तक सुरक्षित बचा हुआ है? क्या विकास दुबे के आगे मोहम्मद लगा हुआ था या मुसलमान था? वो जिसकी गाड़ी पलट गई, तो वह एक तरीका है, क्योंकि उसको पैगंबर मोहम्मद से लेना देना नहीं है। इन लोगों ने एक तरीका निकाला, हिडन एजेंडा इस्लाम में इस तरह के प्रदर्शन, यानी कि पैगंबर के नाम पर प्रदर्शन, जो इजाज़त ही नहीं होगी। इजाज़त दी नहीं जाती कि आप जिस पैगंबर के लिए चित्र नहीं बना सकते, जिनकी तस्वीरें नहीं आ सकती, जिस पर चित्रकारी करना या अपराध माना जाता है, क्या आप मोहम्मद साहब के नाम पर पैगंबर मोहम्मद का यह लिख कर लेकर चलोगे, दंगा पैदा करोगे, हंगामा करोगे, और फिर वही पोस्टर जब ज़मीन पर गिरेगा तो उस समय पैरों से कुचले जाएंगे? यह तो मुस्लिम संगठनों को चाहिए, मौलाना को चाहिए कि तुम आई लव मोहम्मद लिख कर चल रहे हो और उसमें बीच में दिल का चित्र बनाए हुए हो लव की जगह पर, और उसके आगे मोहम्मद लिखे हो, तो किस मोहम्मद की बात कर रहे हो? ये क्लियर होना चाहिए कि आई लव मोहम्मद का मतलब क्या है। लोगों को कंफ्यूज करके रख दिए कि आई लव मोहम्मद मतलब हम पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करते हो, इसमें कौन सा रोक है? किस जगह पे रोक लगाई गई कि पैगंबर मोहम्मद से प्रेम करना इस्लाम में या फिर मुसलमानों के लिए रोक, प्रतिबंध, कहीं मोहम्मद का नाम नहीं ले सकते। लेकिन आपने मोहम्मद शब्द का उपयोग किया एक ढाल के तौर पे कि ऐसे शब्द का उपयोग करो जिसमें यह दिखे कि पैगंबर मोहम्मद इंडिकेट हो रहे हैं, उसके नाम पे हम प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, और हमारा एजेंडा कुछ और हो। तो इसीलिए अगर आप पैगंबर मोहम्मद की बात कर रहे हो तो सीधे तौर पे लिखो और उसकी बात करो। अगर आप इस्लाम के ऊपर अत्याचार की बात कर रहे हो कि नहीं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो सीधे तौर पे कहो योगी के खिलाफ प्रदर्शन करो। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर तुम्हारी औकात है तो योगी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। कहो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मुसलमानों को कुचला जा रहा है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो। फिर ये असर दिखेगा कि तुम्हारे प्रोटेस्ट का जवाब पुलिस क्या देती है और तुम्हारा तरीका क्या होता है। नेगोशिएशन के लिए जाओ, एक टीम बनाओ
डेलीगेशन बनाओ मुसलमानों का। यह तौकीर रजा जो मस्जिद में बैठकर जहर उगलता था, उसको चाहिए कि वह डेलीगेशन बनाता, मदनी को ले जाता, बर्क को ले जाता, तौकीर रजा खुद जाते। ये सारे जो मौलाना हैं, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, तो ये सारे लोग डेलीगेशन बनाते और कहते कि देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, पुलिस अत्याचार कर रही है, मुस्लिम माफिया जो है उसको संरक्षण देना आपका कर्तव्य बनता है। पहले की सरकारें देती रही थी, तो जो मुस्लिम माफिया है उसको भी बख्श दीजिए, जो कट्टा लेकर चलता है उसको भी बख्श दीजिए, जो जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकल के हंगामा प्रदर्शन करता है, जैसे कानपुर में किया था, दंगा पैदा कर दिया, उसको भी बख्श दीजिए। सीएए के समय में जो कर रहा था उसको भी छोड़ दीजिए, और फिर संभल में जो प्रोटेस्ट के नाम पर कट्टे लहरा रहा था उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अत्याचार है। अगर कोई मुसलमान चोरी करता है उसको भी छोड़ दीजिए, उसके भी साथ भी कोई क्रूरता नहीं होनी चाहिए, पुलिस ना पकड़े उसको। कोई मौलाना मस्जिद के अंदर आने वाली एक सफाई कर्मचारी कि कोई महिला के साथ दुराचार करता है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये कौन सा अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिसके लिए डेलीगेशन लेकर जाओ, आप सरकार को बताओ कि यहाँ पे इस जगह पे मुसलमानों के साथ पुलिस ने अन्याय किया, जिसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं करोगे। तो इन लोगों ने क्या किया, यह एक नया तरीका अपनाया, जैसे सीएए के समय में मुसलमानों को बरगलाया गया कि देखो भाई तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी। अब सीएए कानून में देश के अंदर रहने वाले लोगों के नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन बताया गया कि तुम्हें दस्तावेज मांगे जाएंगे और उसके बाद नागरिकता चली जाएगी। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जब पारित हुआ, जब कानून बना, उसको लेकर कहा जाने लगा कि देखो भाई, अब वक्फ के अंदर आने वाली सारी मस्जिदें अब सरकार के कब्जे में हो जाएंगे, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाएगा। ये आपने बताया, अगर वो कंट्रोवर्शियल है, अगर वो आपने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है, तो फिर वो मुक्त होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में पैसे की लेन देन होती है, तो मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। इसमें ऐसा तो नहीं कहा गया कि अगर नाजायज़ तरीके से कब्जा की हुई ज़मीन है तो उसको हटाना ही पड़ेगा, जैसे आप करते हो कि वक्फ बोर्ड के नाम पे कि यह गांव हमारा है, यह क्षेत्र हमारा है, यह मंदिर हमारा है, ये सारे जगह पे आप दावा करते हो, तो सरकार भी तो कभी दावा करेगी। तो इसीलिए आई लव मोहम्मद का दुरुपयोग किया गया, और ये एक अभियान चलाए जाने के लिए, क्योंकि इस बीच इन लोगों ने कुछ दिखा नहीं। अगर यही वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए होते, और जिस तरीके से उस समय प्रोटेस्ट कर रहा था, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आया होता, ये लोग तो पछता रहे हैं, ये जमीयतुल उलमा हिंद वाले ये लोग सोच रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अंतरिम फैसला आ गया है, अब किसके खिलाफ प्रदर्शन करें, अब किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ऐसे तो सरकार कानून बना रही है, तो सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। मदनी ने कहा था कि पिछली बार जब अंतरिम आदेश आया था, तो देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए उसको गंभीरता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ व यूज़र ख़त्म, ये वक्फ व यूज़र नहीं चलेगा, मतलब आपको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे, और यह बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि 9 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, उसमें से 4 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। 1000 मस्जिदें ऐसी है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं, यह मदनी ने बोला। और उसी तरीके से 1,51,000 ऐसे कब्रिस्तान है जो किसी पार्क पे कब्जा कर वक्फ यूज़र के नाम पर, मतलब वहाँ पर एक कब्र लाया गया और उसके बाद वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया, 2-4 बढ़ते गया, सरकारी ज़मीन थी, कब्जा कर लिए, कब्रिस्तान बना दिए, और यूज़र मतलब यूज़ करने वाले के नाम पर कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका तो ये हमारा हो गया। तो इस आधार पे तो जितनी सरकारी इमारतें अगर कुछ 10-20 साल से खाली पड़ी हो, उस पर जाके रहना शुरू कर दो, कहो कि हम यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमारा कब्ज़ा हो गया। तो ये जो इन लोगों ने कहा, तो इसका आधार ख़त्म हो गया
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट करे। किसकी हिम्मत है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे और सुप्रीम कोर्ट की बात करोगे? ओवैसी करे चाहे मदनी करे, अगर करोगे तो उसके बाद वहाँ से आ जाएगा कि कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा है तो सीधे उसको जेल भेजो। सरकार सोचेगी कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो इसीलिए पुलिस लेकर जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार किया, कोई आधार होना चाहिए। उस समय 2-4 आई लव मोहम्मद बोल देता है और इसके लिए पुलिस उस पर लाठीचार्ज करती है, या फिर इसलिए करती है क्योंकि वो 2-4 लोग बोलते हैं और 2000 लोग जो नारेबाजी कर रहे थे। ये नारा, ये तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारेबाजी किस बात के लिए है? वो भी सार्वजनिक स्थल पर दिक्कत, ये तो नारेबाजी करना ही होता है। जंग के मैदान के लिए बना हुआ है। अब वो जंग का मैदान की बातें हैं। यहाँ जंग का मैदान बनाना चाहते हो, सड़कों पे जंग करना चाहते हो, तो यह प्रदर्शन कर रहे हो, नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, तो पुलिस तो एक्टिव होगी ही। तो इन लोगों ने कह दिया कि नहीं, आई लव मोहम्मद बोलने पे प्रतिबंध है। कौन सा प्रतिबंध लगाए हुए हैं भाई? अपने अपने घरों में बोलो, उन्हीं के नाम पर जाप करो, कोई दिक्कत हो रही है? यहाँ जागरण होता है, सरकार ने कहाँ रोक लगा दिया? वैसे ही आप जागरण करो, लेकिन यह सड़क पे प्रदर्शन मत करो। जैसे बरेली की बात हुई, बरेली में नमाज अदा किया गया जुम्मे की, उसके बाद ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले और उस समय तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अलर्ट मोड में थे क्योंकि इन लोगों ने पहले अनाउंसमेंट कर रखा था, जुम्मे के समय सब इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये मौलाना जहर उगलेंगे और लोगों के दिमाग में ऐसे जहर भर देंगे कि वो अंधा हो जाएगा, हंगामा शुरू कर देगा। तो यह भीड़ तंत्र की बात आ जाती है। हमेशा यह कहा जाता है कि जब मॉब, भीड़ हो, तो वह न दिशा देखता है, न उसके पास कोई आधार होता है, बल्कि भीड़ एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं। एक पत्थर फेंका, 4 लोग पत्थर फेंकेंगे, उसको पता भी नहीं है कि हम पत्थर फेंक क्यों रहे हैं, हंगामा कर क्यों रहे हो हल्ला कर रहे हैं। 2-4 लोगों ने हल्ला शुरू किया तो उसके पीछे 50 लोग, 100 लोग जुड़ गए। उसको पता भी नहीं है कि क्यों हंगामा कर रहे हैं, सब सिर्फ यही हंगामा कर रहे हैं। गलती किसकी है, क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो स्थिति थी और तौकीर रज़ा को इसीलिए गिरफ्तार किया गया। योगी ने कहा कि ये मौलानाओं को समझना चाहिए, सत्ता बदल गई है, यह सत्ता अखिलेश की नहीं है, सूबे में किसकी शासन है वो देखना चाहिए। यह न्याय व्यवस्था की सरकार है, न्याय होगा, सबके साथ न्याय होगा। दंगा करने वालों को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि दंगा करने वाले का न्याय तो उसको सज़ा देना ही है, क्योंकि उससे भी प्रभावित हो रहे हैं लोग। तो यह पूरी तौकीर रज़ा ने हंगामा किया और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। FIR दर्ज क्यों हुआ? इतने लोग गिरफ्तार क्यों हुए? 2000 FIR दर्ज क्यों हुआ? ये पुलिस ने सारी जानकारी दी कि क्या किया गया। ये लोग बाहर निकले, फिर कुछ लोग वापस लौट कर आया और ये लौट कर आने के बाद कुछ लोगों ने फायरिंग की, कट्टा लहराए और उसके बाद पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई। तो पुलिस को तो एक्टिव होना था। तो ये तख्तियाँ लेकर आई लव मोहम्मद की बात करने वाले लोग जब पुलिस के डंडे पड़े तो उस समय सड़क पर बिछ जाना चाहिए था। क्यों भगदड़ मच गई, क्यों भाग गए? अगर शूरवीर बनना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन लड़ेंगे भी नहीं। तो इसीलिए तौकीर राजा को सज़ा मिली, दंगाइयों को सज़ा मिली। और अब ऐसे ही अगर 2-4 स्टेट में ऐसी घटनाएं घटी और उसके बाद एक्टिव मोड में पुलिस रही तो यह अभियान विफल हो जाएगा। आप किसी को आधार बना के एक प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, हिंसा फैलाने का रास्ता तय करोगे तो कार्रवाई होगी। यह धार्मिक मामला नहीं है, यह मजहबी मामला नहीं है, बल्कि कुछ लोगों की कॉन्स्पिरेसी का तरीका है जो मजहब का उपयोग करते हैं और उसमें कुछ जाहिल लोग शामिल हो जाते हैं। मौलाना तौकीर रज़ा की गलती है और यह अब लंबा नपने वाले हैं। ये तौकीर रज़ा पहले बहुत योगी के खिलाफ भी मजहबी बातें करते थे, लेकिन इस बार ऐसे पकड़ा गया, यानी कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब यह संजोग खराब होता है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है।
और उस भ्रष्ट बुद्धि से जो निकला उसी के कारण उसी का परिणाम है कि आप जेल की सलाखों के पीछे हो और अब कुछ दिन में इनका इलाज हो जाएगा कि बाहर निकलने के बाद या फिर ऐसे जहर उगलने से बचेगा। इसलिए योगी ने कहा है कि यह 7 पीढ़ियां याद रखेगी तुम किसके पल्ले पड़े हो। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।